गिराने के लिए फिर आपने बंदूक उठानी होगी। और वो पाकिस्तानी जब ये सोच रखेगा, अब हम दोबारा किस तरह इस बीच चौंका सकते हैं? आप बताएं कि जब हम पे गोलियां चल रही हो, इसका इलाज तो ये है कि या आए नहीं, और अगर आना चाहें तो बंदूक समेत आए। लेकिन जो पाकिस्तानी बंदूक की सोचेगा अपने इदारों, फौज के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, वो पाकिस्तान से गद्दारी का मुर्तकिब होगा। अब जिन लोगों ने हम पे गोलियां चलाई हैं वो भी अपनी बीवी बच्चों के साथ रिज़्क खाते हैं, वो भी सोचें। एक माँ जो है वो क्वेटा में वो पागल हो गई है, अपने बच्चे की कब्र पे दाड़े मार मार के रो रही है। क्या कसूर था? वो जो सती की माँ है उसकी आप यानी औरत अपना सुहाग जो है लुटा बेटी, आखिर क्या ऐसा गुनाह अजीम हुआ था? तो जिस मुल्क में हालात इस नेज पे आ जाएं कि आपने डी चौंकाना ही नहीं है वरना आओगे तो मक्तल बना देंगे, यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा देंगे, जला देंगे, फला देंगे, हम यकीन करें बड़े ख़तरनाक दौर में दाखिल हो चुके हैं। या हमने सुलझाव की तरफ जाना है या हमने टोटल फना की तरफ जाना है। तो लिहाजा जो पाकिस्तान का सोचेगा वो सुलझाव की बात करेगा। और फौज को भी इसका इदराक है। 26 नवंबर को जो गोली चली है शहबाज शरीफ ने डायरेक्ट जिम्मेदारी आर्मी चीफ पे डाली है। तो लिहाजा और उन्होंने कहा है कि ये उनका कारनामा था, यानी कि लोगों की नफरत का बहाव उसकी तरफ कर दिया है। हम नहीं चाहते हैं पाक फौज से कोई नफरत करे, हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने इदारों को तहकीर की नज़र से देखें, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते हैं कि स्नाइपर उठा के आप बेगुनाह निहत्ते पाकिस्तानियों पे गोलियां चलाए। जो चलाते हैं वो कत्ल करते हैं। सूरह मायदा की आयत नंबर 32 है, जो एक इंसान का कत्ल करते हैं वो पूरी इंसानियत का कातिल हैं। बरोज़ महशर जब उठाए जाएंगे ये हिसाब देना होगा। अगर हम मुसलमान हैं, कुरान के मानने वाले हैं, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। ये इन चीज़ों को आप समझना चाहिए। बात गोली तक पहुंच चुकी है, या हमारा मसला का हल है डायलॉग में, या फिर हम इस मुल्क को, इस पाक धरती को जिसको बड़ी मुश्किलों से हासिल किया था, हम गरकाब करने जा रहे हैं। बिरूनी मुल्क सारे पढ़े लिखे पाकिस्तानी चले गए, मईशत आपकी IMF के सारे कड़ी हैं। इतने बड़े वसाइल होने के बावजूद जिसकी मर्जी होती है कानून पामाल कर देता है। अदलिया को आपने सरनगू कर दिया। जिसने चीफ जस्टिस बनना था आईन के तहत उसको आपने नहीं बनने दिया। तो जो सिविल जज है, सेशन जज है, वो किसी को क्या इंसाफ देगा जब चीफ जस्टिस खुद जो है अपना हक नहीं पा सका। ये आपके धरती में हो रहा है। इन चीज़ों को हमने मिल बैठ के हल करना है, इससे फ़ायदा किसी को नहीं है। आप इंसाफ को यरगमाल बनाते हैं तो पाकिस्तान को आप जो है बुराई की तरफ और अंधेरी की तरफ धकेल रहे हैं। ये मेरी गुजारिशात हैं। बाकी जो है हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमारा हल डायलॉग में है, चाहे हम और वो जो आयाम थे ना, ये सोच किसी से बात नहीं करनी है, फलां डींग, वो वक्त गुजर गया। अब या बात होगी और वो डायलॉग की सूरत में होगी। अगर हम जाएंगे एहतजाज में, और एहतजाज का ऑप्शन है हमारे पास, मैं नहीं चाहता हूँ, हम नहीं चाहते हैं हम दोबारा एहतजाज के लिए आए, क्योंकि गोलियों से 12 लाशें गिराई है, 12,000 भी गिरा दें, खुदा की कसम पाकिस्तानी नहीं होंगे हम अपने इस हक एहतजाज से दस्तबरदार हो, गोलियों की डर की वजह से। इससे पहले मुहाफिज की बात की, तो क्या मुहाफिज अपने लोगों पे गोलियां चलाते? थैंक यू। आपने मुहाफिज की बात की, इससे पहले मैंने सवाल किया था उसी के दौरान में, तो आपने अभी मतलब डी चौकी भी बात की, तो मुहाफिज अपने लोगों पे गोलियां चलाते? आप उनसे पूछे। जबर किया गया, जितना पाकिस्तान को पीछे लेकर जाया गया, यहाँ पे तो इज्जतों की पामाली हुई है। यहाँ पे तो झंडा उठाने पे दहशतगर्दी की FIR हुई। यहाँ तो चादर और चार दीवारी को ऐसे पामाल किया गया जैसे इनके बाप की प्रॉपर्टी थी। तो 2023-24 को मैं समझती हूँ कि अगर खुदा न खास्ता दुनिया में कोई इंसानी हकूक़ की पामाली का दिन मनाया जाएगा तो वो पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत PDM की तरफ से मनाया जाएगा। मैम 2025 में आपको क्या उम्मीद है? सीरियसली है, देखिए इंसान को उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह पे अकीदा ईमान है कि अल्लाह ताला कोई ना कोई बेहतरी निकालेगा। मुझे उम्मीद यही है, अल्लाह से दुआ यही है कि जो 2025 आए वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आए। सूबों के अंदर लड़ाई ना हो, वफाक और सूबों में लड़ाई ना हो, कोई जो है मजहबी कार्ड न खेले, कोई जो है वो लिसानी कार्ड न खेले, कोई जो है वो दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान के अंदर ख़त्म हो जाए, सियासी कारकुनान को दहशतगर्द बना के ना पेश किया जाए, कोई ब्रीदिंग स्पेस एक दूसरे को मिले ताकि पाकिस्तान आगे जा सके। बहुत शुक्रिया मैडम। अमेरिका एक सवाल सिर्फ लेती जाए अमेरिका से वाला
अभी माफ करिए पड़ेंगी, जिसमें 8 फरवरी का जो इलेक्शन चोरी हुआ है उसका भी जवाब देना पड़ेगा, जो 26 नवंबर को निहत्ते लोगों के ऊपर गोली चलाई उसका भी जवाब देना पड़ेगा, जो मेरे लीडर खान साहब समेत जितने भी बेगुनाह लोग इस वक्त कैद के अंदर है उसका भी जवाब देना पड़ेगा। अभी मैं खुद ATC कोर्ट से मैं अभी इस्लामाबाद से आ रही हूँ। मैंने 26 नवंबर के 5 अभी उसमें मुकदमा में मैंने अभी अपनी ज़मानत कराई है। मैं वहाँ सीधे यहाँ से आ रही हूँ। अगर दहशतगर्दी की FIR ज़रताज गुल पे ही करनी है तो फिर इसीलिए फिर मुल्क में कच्चे के डाकू भी धन धनाते फिर रहे हैं, पक्के के डाकू भी धन धनाते फिर रहे हैं, तो फिर मुल्क तो आपके सामने के जिस तरीके से है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि PMLN खुद ही रुकावट डालना चाह रही है, क्योंकि उनको है कि फिर उनको ये सब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैम क्या शेड्यूल में था कल अलीमीन गंडापुर को जेल में मुलाकात नहीं करने दी गई? शेड्यूल तो है यही होता है ना कि आप जो कैद के अंदर हो 2 दिन टेलीफोन, क्योंकि मैं खुद अभी जेल में रही हूँ डेरा गाजी खान में, तो वहाँ मैंने ये नोटिस किया था कि बाकी कैदियों के टेलीफोन कॉल आती थी। 2 दिन टेलीफोन कॉल होती है, एक दिन उनकी पेशी या वकील का दिन होता है और एक दिन उनकी फैमिली का दिन होता है। तो ये जेल का एक मैनुअल है। तो अभी जब कल अली अमीन गंडापुर गए तो ये बड़े अफसोस की बात है कि फिर वही बात है कि एक शख्स जो लीडर अंदर बेगुनाह जेल के अंदर बैठा हुआ है और बाय द वे कल उसको 500 दिन हो गए बेगुनाह, उससे आप उसके एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को नहीं मिलने देते, कारकुनान को नहीं मिलने देते, आप लीडरशिप को मिलने नहीं देते, उसकी तस्वीर नहीं आने देते। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को आप उसके अपने लीडर से मुलाकात नहीं करने देते। मैडम अमेरिका से इस तरह के ट्वीट से आना है फ्री इमरान खान, ये कितना एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं पाकिस्तान पर? ये सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरा दुनिया कह रही है, सब दुनिया को पता है कि पाकिस्तान इस वक्त जिस हालात का शिकार है, जिसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। इमरान खान को रिहा हो जाना चाहिए, क्योंकि इमरान खान बेगुनाह है और उसकी तमाम ज़मानतें हो चुकी हैं। हाँ, ये और बात है कि चूँकि उसको सज़ा दी जा रही है ज़ाती, चूँकि उसका नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या जरदारी मुकाबला नहीं कर सके, तो जेल के अंदर बैठ के भी हर रोज़ उसके ऊपर 200 मुकदमे और डाल दिए जाते हैं। तो सिर्फ अमेरिका से ही नहीं, तमाम इंसानी हकूक़ की तंजीमों से, तमाम पार्लियामेंट से, पाकिस्तान से, हर जगह से यही आवाज़ आती है कि इमरान खान समेत तमाम बेगुनाह लोगों को छोड़ दिया जाए। अभी जी मैं आपको कह रही थी कि मैं दहशतगर्दी की अदालत में अपनी ज़मानत करा के आ रही हूँ। आप यकीन करें, एक एक मुकदमे में 5,500 हज़ार लोगों को जो है वो डाला हुआ है। उस दिन जब मैं इसमें गई, अडियाला जेल में मेरा जेल ट्रायल चल रहा है, तो मैं जब अंदर एंटर हो रही थी शनाख्त परेड के टाइम पे, मेरे से आगे एक लड़का खड़ा था जो कि बाइकिया चलाता है। अब वो बाइक चलाते हैं, वो अपने घर का जो है वो लोगों को फूड डिलीवरी करके अपने घर की रोजी रोटी कमाता है, उसको भी जो है इन्होंने FIR के अंदर दहशतगर्दी में GHQ के केस में डाला हुआ है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाए कि जो पाकिस्तान में इस वक्त इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, ये तो बदतरीन दौर है। इमरान खान इस तरीके से मुल्क चलने वाला नहीं है, और जो मेन लीडरशिप जिनको बुलाया है या मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया है इमरान खान साहब ने, एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एक रिवायत है। मैं ये समझता हूँ कि इसके ज़रिए भी कि मुल्क में कोई बेहतरी के चांसेस ही होंगे इंशाल्लाह। मरीम नवाज़ ने पंजाब असम्बली के जो MPs हैं उनकी तनख्वाहें 1 लाख से 5 लाख किया है, और वज़रा की तनख्वाहें जो है 9 से 10 लाख तक कर दिए हैं, और जो वहाँ पे अमला काम करता है उनकी 2-2 लाख तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। क्या समझते हैं इस बात में? मैं उसको कहता हूँ तेरे बाप के पैसे हैं ये जो जिस तरह तू उड़ा रही है। बात यह है कि अगर तूने उड़ाने हैं तो अपने जो एवन फील्ड डिपार्टमेंट में हमारा करप्शन का हमारा पैसा थ्रू करप्शन आपने वहाँ लेकर गए हुए हो, वो ले आओ, तो फिर आप इनको उड़ाओ। तो इस तरीके से पैसे को उड़ाना, पैसे का ज़िया करना, और ये कौन से जीते हुए लोग हैं? ये तो कठपुतली हैं, हारे हुए लोग हैं। आप सिर्फ लाहौर का या मरीम नवाज़ का, शहबाज शरीफ का, हमज़ा का और नवाज शरीफ का सिर्फ ऑडिट करा लें कि इलेक्शंस में ये जीते हैं कि ये हारे हैं। ये हारे हुए लोग, इन कठपुतलियों को क्या हक़ हासिल है कि आप आवाम के पैसे के ऊपर इस तरह अय्याशियाँ करें और आवाम के पैसे को इस तरीके से उड़ाएं? ये जुल्म है, ज़्यादती है, हम इसकी मुखालफत करेंगे। अता तारड़ साहब कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमर टूट गई है, अब वो दोबारा उनमें हिम्मत नहीं है कि वो डी चौंकाएँ। देखें, इससे ये ज़ाहिर होता है कि इसका मतलब है कि गोलियाँ इन्होंने चलाई हैं। आपने निहत्ते अपने मासूम लोगों को गोलियाँ चलाई हैं। इसका तो अता तारड़ का जब भी नाम लें आप, चोर की दाढ़ी में तिनका, आप इनकी दाढ़ी में हमेशा देखा करें कि आपको तिनका ज़रूर नज़र आएगा। ये जिस तरह बदमाशी करता फिर रहा था, ये हो या मोहसिन नकवी हो, और जिस अंदाज से कि जी हम गोलियाँ चलाएँगे, और ये तो धमकियाँ पहले दे रहे थे, और इन्होंने गोलियाँ चलाई हैं, इनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा, इनके ख़िलाफ़ एहतसाब होगा, खून बोलेगा, ये कातिल हैं,
یہ یزیدیت کے پیروکار ہیں، ان کے خلاف انشاءاللہ ہم ایکشن لیں گے۔ لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم اور محسن نقوی کے خلاف اور آئی جی اسلام آباد اور دیگر لوگوں کے خلاف FIR لانچ کروانے جا رہی تھی استغاثہ، اس کا کیا بنا سر؟ 23 تاریخ فکس ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف قتل کا مقدمہ ہوگا اور یہ بالآخر جیلوں میں جائیں گے اور ان کو احتساب سے گزرنا پڑے گا۔ جو مسنگ لوگ ہیں آپ کے سانے اڈی چوک میں وہ کتنے ہیں؟ کوئی ڈیٹا ریسیو ہوا؟ کتنے کے لوگ ابھی تک جو لاپتہ ہیں؟ دیکھیں روز ڈیٹا اپڈیٹ ہو رہا ہے، کچھ لوگ ریکور ہو رہے ہیں، کچھ لوگ مزید سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے۔ اب جو بندے کا ہمارے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے، ان کے بیچارے پیارے اگر کوئی غائب ہو گئے یا جن کی شہادتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے زبردستی ان کے منہ بند کرا کے ان کو لاشیں دے کے ان کو دفنا دیا ہے، یا جن لوگوں کی لوگ شہید ہوئے ہیں اور ان کو تھریٹ ہے کہ اگر سامنے آئیں گے تو ان کے گھر والوں کو اٹھا لیا جائے گا، یہ آن گوئنگ پروسیس ہے مسنگ پرسنس کا۔ اپڈیٹ ہو رہی ہیں لسٹیں، جو ہی فائنل جو چیز آتی جائے گی فائنل تو ہو نہیں سکے گی، کیونکہ جن کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے کسی عدالت میں پیش نہیں کیا ان کو پیش کرتے جا رہے ہیں، اور جن لوگوں کو شہادتیں کر دی ہیں ان کا پتہ کوئی نہیں ہے، اور جن لوگوں کو انہوں نے ویسے ہی غائب کیا ہوا ہے ان کا بھی ابھی کچھ کے سامنے آ رہے ہیں کچھ کے نہیں آ رہے۔ یہ مسنگ پرسنز والا آن گوئنگ پروسیس یہ رہے گا کچھ عرصے تک، جب تک کہ فائنلی کنکلوڈ نہ ہو جائے۔ اچھا، جو آپ لوگ استغاثہ آپ لوگوں نے دائر کیا ہے، کیا اتنا کوئی ڈیٹا مضبوط ڈیٹا آپ لوگوں کے پاس آ گیا ہے کہ وزیر اعظم اور محسن نقوی کے خلاف مقدمہ درج ہوگا؟ یہ 12 لوگوں کی لاشیں جو ہیں یہ ان کے اوپر ڈالی جائیں گی؟ دیکھیں یہ تو انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے نا کہ جی ہم گولیاں ماریں گے تو آپ نظر نہیں آئیں گے، اور انہوں نے گولیاں ماری، ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے ماری، لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں اور اس سے زیادہ جو ہوئی ہیں وہ ابھی تک ان کی لاشیں نہیں ملی، تو اب یہ سلسلہ تو ان کے اوپر جائے گا۔ ظاہر محسن نقوی ہے، اس میں شہباز شریف ہے، اس میں عطا طاہر ہے، اس میں IG ہے، یہ سارے لوگ ملوث ہیں، انشاءاللہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا۔